एक समय की बात है, सजनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक चालाक किसान अपनी पत्नी मालती के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। मोहन के पास खेत का छोटा सा एक टुकड़ा था, जिस पर वह कड़ी मेहनत करके फसल उपजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह सुबह होते ही अपने खेतों पर चला जाता था और पूरे दिन मेहनत किया करता था। और शाम होते ही वापस अपने घर आ जाता था। मोहन बुद्धि का बड़ा ही तेज था। उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से हल कर सकता था। मोहन चालाक होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। इसी कारण गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे और सभी लोग उसका सम्मान करते थे। फिर एक दिन की बात है, मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके पास गांव का जमींदार धनीराम मोहन के पास आता है। अरे मोहन भाई, इस छोटे से खेत में तुम क्यों अपना पसीना बहा रहे हो? आखिर तुम इस छोटे से खेत के टुकड़े में कितना कमा लेते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपना घर कैसे चलाते हो। इस खेत में तो ज्यादा अनाज भी नहीं होता है। मैं तो कहता हूं यह खेत तुम मुझे बेच दो और मेरे यहां काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दे दूंगा और मजदूरी में तुम्हें रोज 300 रुपए दे दिया करूंगा। जमींदार ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि जमींदार का खेत मोहन के खेत से जुड़ा हुआ था। तो अगर मोहन उसको जमीन दे दे तो उसका खेत बड़ा हो जाएगा और ज्यादा फसल उपज होगी। इसीलिए वह चाहता था कि मोहन की जमीन उससे किसी भी तरह हथिया ले। लेकिन मोहन अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहता था। फिर मोहन ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूं। अगर ये खेत मैं आपको दे दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे तो भूखा मरना पड़ेगा। हमारा घर चलाने का बस यही खेत ही एक साधन है। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरे दादाजी की निशानी है और यह हमारा पुश्तैनी खेत है। इसे मैं नहीं बेच सकता हूं। जमींदार साहब, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी और लागत भी बहुत कम है। और देखना, मैं एक दिन आपका खेत भी अपने खेत में मिला लूंगा। जमींदार मोहन की ऐसी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अरे अब ये मोहन कौन सी खेती करेगा कि फसल दुगुनी हो जाएगी? मुझे तो यह कोई बहुत बड़ा राज लगता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। मैं ऐसे में इसे दुगुनी फसल नहीं उपज करने दूंगा। पता नहीं यह क्या करेगा। वैसे भी यह तो बड़ा चतुर आदमी है। ऐसा सोचने के बाद जमींदार मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, ऐसा तुम क्या करने जा रहे हो जिससे तुम्हारी फसल दुगुनी होगी? मुझे भी बता दो भाई, तुम ऐसी कौन सी फसल की बुवाई करोगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा। मुझे थोड़ी जमीन की और जरूरत है। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया और अपने घर की ओर जाता है। फिर वही जमींदार से अपना सब्र टूट गया था और इस बात से उसके सर में दर्द होने लगा कि आज रात मोहन ऐसा क्या करने वाला है। जमींदार सोच रहा था कि अरे कौन सी ऐसी फसल है जो कम समय में दुगनी हो जाएगी? मुझे मोहन के घर जाकर पता लगाना होगा। मैं अभी उसके घर जाता हूं और इस राज्य का पता लगाता हूं। ऐसा सोचकर जमींदार मोहन के घर के लिए निकल गया। शाम हो चुकी थी। फिर जमींदार मोहन के घर के पास जाता है और देखता है कि मोहन फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, अरे तुम आज इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे मालती, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? तुम्हें पता है, मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाला एक तरकीब निकाली है। तुम देखना,
मैं इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि 5 साल में भी खत्म नहीं होगा। जमींदार खिड़की से मोहन की सारी बात सुन रहा था। फिर मोहन रात में अपने खेत में जाता है। जमींदार के दिल दिमाग में बेचैनी छा गई। वह सोच रहा था कि वह कौन सी ऐसी खेती है जो दुगुना हो जाएगा। इसलिए वह भी मोहन के पीछे पीछे उसके खेत तक चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। कहां से शुरू करूं, कैसे करूं? ये जमींदार का खेत भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत में फसल ज्यादा हो गई तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और फिर जमींदार बिना मेहनत के फसल ले लेगा। इसीलिए मैं जमींदार से कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बना लो ताकि मैं फसल अपनी ही खेत में लगा सकूं। जमींदार यह बात सुनकर कहने लगा, अच्छा बेटा, तो यह बात है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तू खेती तो अपने खेत में करेगा, लेकिन फसल को काटूंगा मैं। यह कहकर जमींदार भी वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर अगले दिन सुबह होते ही मोहन जमींदार के घर गया और कहा, जमींदार साहब, मैं आपके पास ही आया हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात कहो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म। तुम जाओ अपने घर, मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा। फिर आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, पता है मुझे कि तुम यही कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे उस छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। जमींदार के मना करने पर मोहन वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर रात होते ही जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत पर जाने लगा। अब देखना मेरा कमाल। मैं अपने खेत की मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता हूं ताकि मोहन को पता ना लगे और वह मेरे खेत में भी फसल लगा देगा और मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा। ऐसा बोलकर जमींदार अपने खेत में काम पर लग गया। पूरी रात काम करके अपने खेत के मेड़ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह होते मोहन और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने के लिए जाते हैं। फिर खेत में पहुंचकर मोहन की पत्नी कहती है, जी आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है। हाँ मालती, लग तो मुझे भी रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो और भी ज्यादा फसल लगेगी। चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं। अब मोहन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खेत में बीज बोने लगते हैं। पूरे खेत में बीज बोने के बाद फसल होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और अब फसल पककर तैयार हो गई। फसल पकने के बाद अब मोहन फसल को काटने के लिए खेतों में जाता है और फिर जमींदार भी वहां आ जाता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, जरा रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता है जिस खेत में तुमने फसल लगाई थी वो बढ़ाई गई जमीन मेरी है। जमींदार साहब, मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी। फिर आपने अपने खेत के मेड़ को काटकर जगह बढ़ा क्यों दिया? मोहन, मुझे वह सब नहीं मालूम, लेकिन यह बड़ी हुई जगह मेरी है। मैंने ही खेत की मेड़ को आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेतों में दुगुनी फसल कैसे संभव होगी। लेकिन आपने तो मेरी मन की बात सुन ली और कर भी दिया। जमींदार साहब, ना मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा, ना आपके पास आया तो आपने अपने खेत के मेड़ को आगे बढ़ाया। क्यों? इसलिए आपको इस फसल पर कोई हक नहीं है। जहां तक मेड़ है वहां तक आपका खेत है। समझ गए? मोहन की बात सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित हो गया और मोहन के दिमाग को मान गया। लेकिन फिर भी जमींदार हार मानने वाला नहीं था। वह इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक समय की बात है,
सोहन बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई होने लगी और समय निकला जा रहा था। तभी जमींदार उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया और बोला, क्यों मोहन, देखा बेईमानी का नतीजा, पड़ गए ना बीमार। अब तुम्हारे खेत को कौन जोतेगा? गेहूं की बुवाई का समय निकला जा रहा है, अभी तक तो तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला। अब देखना तुम भूखे मरोगे। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे बाबू का खेत है ना, वह मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा, ऐसा वरदान है उस खेत में। मोहन की आश्चर्यजनक बात सुनकर एक बार फिर जमींदार के सिर में दर्द हो गया। जमींदार मोहन के घर से बाहर जाकर वह एक पेड़ के पीछे छुप गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। जब शाम हुई तो दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। फिर मोहन की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, बाबूजी ऐसा कौन सा वरदान दे गए हैं जो वह खेत हम लोगों को भूखा नहीं मरने देगा? और अभी तक तो हमारे खेत में हल भी नहीं चला है, फिर यह सब क्या है? अरे तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत, ये बात गोपनीय है। अगर कोई सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं। अपने खेत में बाबूजी ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ सोने का मटका खेत के अंदर छुपा दिया है, जिसे हमें खोदकर निकालना है। इसीलिए मैंने इस बार अपने खेत की जुताई नहीं की है। अब हमें वो मटका निकालना है। अच्छा बेटा, तो यह बात है। मैं आज रात को ही तुम्हारे खेत से सोने का मटका निकाल लेता हूं, फिर देखूंगा तू कैसे जिंदा रहता है और क्या खाता है। फिर क्या जमींदार रात में ही फावड़ा लेकर मोहन के खेत में पहुंच गया और खेत को खोदने लगा। इस तरह फावड़ा से खेत खोदूंगा तो 2 दिनों में भी मटका नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूं, हल से पूरा खेत ही जोत देता हूं, फिर आसानी से मुझे मटका मिल जाएगा। जमींदार हल से पूरा खेत जोत दिया, लेकिन उसे कहीं पर भी सोने का मटका नहीं मिला। जब रात बीती और सुबह हुआ तो जमींदार गुस्से में आकर मोहन के घर गया और बोला, क्यों रे मोहन, कहां है तेरा सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने सारा खेत को खोद दिया, परंतु कहीं पर भी मुझे मटका नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? जमींदार साहब, आपने पूर्व और उत्तर की दिशा में नहीं देखा होगा। मैं अभी जाकर देखता हूं। अरे बेवकूफ, जाते कहां हो? मैंने सभी जगहों पर खुदाई करके देख लिया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी दिशाओं में कहीं पर भी मुझे मटका नहीं मिला। क्या आपने पूरे खेत को खोद दिया? लाओ भाग्यवान, बीज लाओ। जमींदार साहब ने पूरे खेत को खोद दिया। अब मुझे हल चलाने की जरूरत नहीं। किसी ने सच ही कहा है, भगवान गरीबों की सुन ही लेते हैं। बेवकूफ, तुमने मुझसे झूठ कहा था। वहां कोई सोने का मटका नहीं है। मालिक, अगर खेतों में सोना होता तो मैं सोना निकालकर जमींदार बन जाता। वह तो मैं अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन जमींदार साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये बात आपको किसने बताई? मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर थोड़ी था। जो मुझे पता चल जाएगा वो तो सपना आया था। इसीलिए मैं तुम्हारे खेत में सोने का मटका ढूंढने गया था। अच्छा, तो ये बात है। बेचारा जमींदार बेवकूफ बनकर वहां से चला गया। इस तरह मोहन ने अपने बुद्धि से खेत को बड़ा भी कर लिया और उस जमींदार से अपने खेत में हल भी चलवा लिया।